GTA या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी में पानी की सतह पर रिफ्लेक्शन इतने अच्छे तरीके से क्यों दिखाई देता है? क्या होता है वहां पर? चलो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो इस सवाल का जवाब छुपा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। तो तुम्हें तो पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इसमें यह होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है और इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये तुमने देखा है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि इसका वेक्टर फॉर्म कैसा रहेगा और इसी का यूज होता है गेमिंग में, प्रोग्रामिंग में। चलो तो फिर देखते हैं। आप लोग देख रहे हो कि इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुआ है मिरर के ऊपर, जहां पे इंसिडेंट हुआ है उसे हम कहते हैं नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। और वहां से वो रिफ्लेक्ट हुआ और उसने जो एंगल बनाया वो थीटा थीटा, यानी कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ आर एंगल थीटा। तो हमने इस जगह पे लिया है आई कैप। आई कैप यानी कि क्या? यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। आई कैप कौन है? एक यूनिट वेक्टर है जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देता है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। आर कैप कौन है? यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। और एन कैप कौन है? एन कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। यानी कि ये सारे यूनिट वेक्टर से जो कि डायरेक्शन दिखाते हैं इंसिडेंट रे की, नॉर्मल की, रिफ्लेक्टेड रे की। तो चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे आर के बारे में, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। तो हम लोग देखने वाले हैं यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। तो आर को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, एक है कंपोनेंट टेंजेंट वाला और एक दूसरा कंपोनेंट है नॉर्मल वाला। उसे हम लोग तोड़ देते हैं दो कंपोनेंट में। तो ये आ जाएगा एन कैप कॉस थीटा प्लस टी कैप साइन थीटा। इस तरह से दो कंपोनेंट आ गए, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इंसिडेंट रे का भी कंपोनेंट ले लेते हैं। आपको डायग्राम दिख रही है, इंसिडेंट रे का कंपोनेंट किस तरह से आएगा। अगर हम लोग देखें तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन नीचे की तरफ, नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एन कैप कॉस थीटा प्लस टी कैप साइन थीटा। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आपको आ जाएगा। आगे देखो, अभी अब हमारे पास आ गए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने के बाद हमारे पास आ गया आर कैप माइनस आई कैप। इट इज नथिंग बट टी साइन थीटा, टी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2n कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? ओके। तो हमें ये पता करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है। इसके लिए हम लोग लेंगे, देखो ठीक से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड एन कैप। इट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड एन कैप। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ एन और दोनों के बीच वाला एंगल कॉस। लेकिन दोनों के बीच में एंगल क्या है? देख, अगर मैं आई कैप को आगे बढ़ाऊं इस तरह से और एन कैप है हमारे पास ऐसे, तो ये एंगल आ जाएगा दोनों के बीच वाला। अगर ये एंगल थीटा है तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा पाई माइनस थीटा। तो कॉस आ गया पाई माइनस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज 1 एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है आई कैप डॉट एन कैप, इट इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड एन कैप। ओके, ये तो वैल्यू आ गई। यही वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे कहाँ पे? कॉस थीटा की जगह। तो चलो ये वैल्यू पुटअप करते हैं। हमारे पास है आर कैप माइनस आई कैप, इट इज नथिंग बट ट्वाइस एन कैप और ये आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप। इसे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे हम लोग, माइनस ऑफ ट्वाइस एन कैप आई कैप डॉट एन कैप। ये आ गया आर कैप माइनस आई कैप। तो चलो और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। आई कैप को हम लोग राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये आ गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म। देख पा रहे हो? ओके, इसी का इस्तेमाल किया जाता है गेमिंग में, रिफ्लेक्शन दिखाने में, इसलिए हमें वो चीजें असली लगने लगती है। तो चलो इसी तरह के कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर फिजिक्स के साथ और उसी तरह से फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे। थैंक यू वेरी मच।